सत्य संविधान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव द्वारा बहुत सारे कलाकारों को नोटिस भेजा गया है और उनका ये कहना है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे कलाकारों ने जाति सूचक बात कही है और उन कलाकारों ने एक गाना गाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद के सरकार आए तो यादव रंगदार बनतो। इस तरह के गाने के बोल थे जिसमें बहुत सारे लोग कलाकार जो थे वो कट्टा भी घुमा रहे थे। तो उन्हीं बहुत सारे कलाकारों को तेजस्वी यादव ने नोटिस भेजा है। अब इस नोटिस का क्या मतलब है और नोटिस से क्या उन लोगों को सज़ा मिलेगी, इन्हीं सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज। और हमारे बीच पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवरंजन भारती जी हैं और उनसे जानेंगे कि नोटिस और केस में क्या अंतर होता है और नोटिस से क्या होगा। देखिए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपका जो चैनल का ही नाम है सत्य संविधान, आपका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि लोगों को कानूनी तौर पर अवेयर करना। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और आपका एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। तो मेरा ये कहना है, देखिए, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन लीगल नोटिस एंड केस। दोनों में अंतर है। लीगल नोटिस का मतलब ये होता है कि एक आप चेतावनी है, सूचना है कि भाई आपको इसमें जो गया है कि वो तेजस्वी जी को ये लगा आफ्टर इलेक्शन जो समीक्षाएं हुई तो उसमें लगा कि एक प्रधानमंत्री जी जब गाना गाए कि सिक्सर की गोली 6 गोली सीना में, इस तरह का जो भी था। तो जब एक भारत के प्रधानमंत्री जी को जब गाना पड़ा तो उनको लगा कि हम क्यों नहीं इस चीज़ को कंट्रोल कर ले। अपने में मूल्यांकन किया गया तो पता चला कि इस तरह का गाना या पार्टी के नाम का छवि का बदनाम करने के लिए तो इनके बिना अनुमति के कोई गा दे रहा है तो कुछ भी गा देगा। तो जिससे इनको डैमेज को कंट्रोल करना पड़ता है, गलती कोई करे और सज़ा भुगतना पड़ जाता है इन लोगों को। इसीलिए उन्होंने एक चेतावनी अभी जो लीगल नोटिस दिया है इसका मतलब एक चेतावनी है कि आप भविष्य में इस तरह का कार्य ना करें, अगर करेंगे तो हम आपके खिलाफ लीगल माने एक्शन लेंगे। इसीलिए ये एक चेतावनी है। सो बहुत सारे लोगों के बीच में जो ये एक गुमराह हो रहे हैं कि लीगल नोटिस का मतलब लोग समझ रहे हैं केस हो गया, जेल चला जाएगा सिंगर, ये सब गलत है। ये एक महज एक चेतावनी है या वार्निंग है कि भविष्य में ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे ऊपर जो है सो लीगल एक्शन लेंगे। बस इसका एकमात्र यही उद्देश्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बात सर जानना चाहेंगे हम कि क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है? देखिए, लीगल में जैसे मानहानि का केस क्या होता है वो समझिए। जैसे कोई आदमी को ऐसा कोई आप स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे उसकी छवि जो है वो धूमिल हो, जो उसके छवि को खराब करता हो। ये किसी विशेष समुदाय का भी होगा। यदि हम बोल दें कि सभी मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये बात अगर हम बोल देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उनके नामों को माने एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप बदनाम कर रहे हैं। या कोई आदमी कह दे कि यादव बदमाश होता है या रंगदार होता है या भूमिहार बहुत रंगदार होता है, ये सब बात अगर आप बोल देते हैं तो पूरे भूमिहार में से आहत हुआ तो कोई भी एक व्यक्ति भूमिहार का जो होगा वो केस कर सकता है, या एक यादव होगा तो केस करेगा, या एक मुसलमान होगा तो केस करेगा। तो वो इसके लिए कोई भी कम्युनिटी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि यदि वो केस में आप सज़ा की मांग करते हैं तो फिर उसमें जेल होगा। अगर मुआवजा की मांग करते हैं तो सिविल केस होगा कि हमको इतना का क्षति हुआ, हमको पूर्ति कर दिया जाए। तो निर्भर करता है कि आप मांग क्या करते हैं। अगर आपका प्रेयर पोर्शन में सजा का मांग है तो क्रिमिनल केस हुआ। अगर आप मुआवजा की मांग करेंगे तो फिर वो सिविल केस हो जाएगा। वो निर्भर करता है कि आप कोर्ट से डिमांड क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें होती है। अच्छा, एक और चीज़ सर पूछना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पिछड़ा आयोग है, क्या इन सारे केसों में ये केस जो है या नोटिस या वहाँ जा सकते हैं क्या पिछड़ा आयोग में कि एक? देखिए, आयोग भी पनिशिंग अथॉरिटी नहीं होती है। आयोग एक रिकमेंडेशन का काम होता है कि आप एक रिकमेंडेशन का मतलब सलाह आप दे दीजिए उस पर विमर्श करने के लिए। आयोग किसी भी चीज़ में पनिशिंग अथॉरिटी नहीं होती है। तो ये लेने के लिए कि एक जाति का जो पिछड़ा आयोग का कि पिछड़ा के लिए यदि ये किया गया तो नहीं, तो वो सारा चीज़ नहीं है। इसमें व्यक्तिगत हानि होता है। एक हुआ कि सामाजिक हानि, एक हुआ व्यक्तिगत हानि। तो ये पार्टी को यदि हानि हुआ है तो वो व्यक्तिगत हानि है। तो आरजेडी टर्म का यूज किया गया कि आरजेडी के सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो। तो आरजेडी को ये कहना है कि हमारे पार्टी का नाम लेकर तुमने ऐसा गाना गाया जिससे हमारी पार्टी का छवि खराब हुआ, कि आरजेडी मतलब कि गुंडागर्दी को, रंगदारों को संरक्षण देती है। ये मैसेज दिया जो हमारे छवि के खिलाफ है। इसीलिए तुमने हमको बदनाम किया। तो बदनामी का जो केस होता है उसी को हम लोग मानहानि का केस कहते हैं। तो वो केस करने से पहले एक बार आगाह किया जाता है, सूचना दी जाती है। तो वही सूचना दिया।
सो इस का माने कंक्लूजन ये है कि ये दोनों में लीगल नोटिस में और केस दोनों में बिल्कुल अंतर है। लीगल नोटिस एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर उसको सूचना दी जाती है, वार्निंग दी जाती है या चेतावनी दी जाती है, वो लीगल नोटिस है। परंतु अगर यदि वो केस करने जाते हैं तो उसमें सज़ा की मांग हो या मुआवजा की मांग हो मानहानि में, तो डिफेमेशन का जो केस होगा वो सामान्यतः सिविल कोर्ट में होता है। वहाँ जाके कोर्ट से लीगल एक्शन के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे मान लीजिए जिन लोगों को के पास लीगल नोटिस पहुंचा है, तो क्या उनको ये जरूरी है कि उसका जवाब दे वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीगली जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, कोई आदमी आपसे नाम पूछ रहा है, तो अच्छा। आप बाध्य नहीं है उसको नाम बताने के लिए। अच्छा। परंतु अगर वही पुलिस ऑफिसर आपसे नाम पूछता है या कुछ पूछता है तो आपको बताने के लिए बाध्य है। सो लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए लोग बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रूडेंस मैन का कि यदि आप एडमिट क्यों कर रहे हैं, जो चीज़ कहा है उसका खंडन करके लोग दे देता है जल्दी जवाब। तो कोर्ट में कहने के लिए कि देखिए हमारे ऊपर जो लीगल नोटिस भेजे थे, हमने इसका जवाब दिया, यानी सारे बात को सिरे से हमने खारिज किया। अगर आप खारिज नहीं करते हैं तो उनके वकील ये कहेंगे कि देखिए इनको लीगल नोटिस भेजे, ये जवाब नहीं दिए, इसका मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे। तो ये एक कहने का पॉइंट ना मिले, इसलिए ये लोग लीगल नोटिस जो देते हैं तो जवाब जरूर दे देना चाहिए। तो ये एक चेतावनी की तरह है लीगल नोटिस, और देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। और सत्य संविधान के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।